Hi everyone, this is Naman Kaushik and welcome to my YouTube channel The Kaushik Talks. So यार आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरे सेल्सफोर्स इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो पिछले 4-6 महीने से तो आपको ओवरव्यू होगा कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया था। लेकिन ये वीडियो में डिटेल एक्सपीरियंस के बारे में, जो रिक्रूटर के कॉल से लेके मैंने कैसे अप्लाई किया वहां से, और फिर मैंने कैसे राउंड्स की तैयारी की और कैसे राउंड्स मैंने फेस किए, कितने राउंड्स मैंने फेस किए, एंड फाइनली हाउ डिड आई गेट ऑफर फ्रॉम सेल्सफोर्स। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो यार मैं सेल्सफोर्स में काफी बार अप्लाई कर चुका था। मैं जॉब आईडी ढूंढता रहता था उनके वर्कडे पोर्टल पे और बार बार अप्लाई कर चुका था, लेकिन हर बार ऑब्वियसली वही मेल आता था कि योर प्रोफाइल इज नो लॉन्गर शॉर्टलिस्टेड। सो मैं देख देख के थक चुका था, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे को इंटरव्यू कॉल आएगा। लेकिन फिर मैंने एक दिन लिंक्डइन पे एक पोस्ट देखा मेरे एक्स कोलीग का जो डेलोइट पे मेरे साथ था, मेरे साथ ही उसने डेलोइट ज्वाइन किया था। तो उसका एक उसने फिर बाद में सेल्स को ज्वाइन कर दिया था, तो उसका एक पोस्ट था लिंक्डइन पे कि हिज टीम इज हायरिंग। सो मैंने उसको लिंक्डइन पे डीएम किया कि भाई मेरे को रेफर कर। और मुझे लगा कि आप पता है रेफरल भी मार के देख लेते हैं, सब लोग बोल देते हैं कि रेफरल से काम होता है, लेकिन तब तक मुझे भरोसा नहीं था कि रेफरल से होता है, क्योंकि मैंने अमेजन का भी लिया था, उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट का भी लिया था, मेरे को इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते थे। लेकिन उस बार उसने अप्लाई कराया, उसने मेरे को रेफर किया एंड मेरे को जॉब आईडी के लिए एक वो लिंक आ गया कि आपको एक हैकर टेस्ट देना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हुआ कि यार फाइनली सेल्सफोर्स ने मेरा रेज्यूमे तो शॉर्टलिस्ट किया कि हाँ कि हम फर्दर इस कैंडिडेट को असेस कर सकते हैं वेदर ही इज डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर सेल्सफोर्स और नॉट। तो ये बात है अराउंड अगस्त एंड और सितंबर की। तब तक मैं डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह 3-4 महीने से पढ़ रहा था, तो मेरी प्रिपरेशन हो रखी थी कि हाँ मैं मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस था कि कहीं से कॉल आएगा तो आई कैन क्रैक कंपनी। और मैं कुछ सर्विस बेस्ड के इंटरव्यू दे रहा था और जर्मनी के तो बहुत सारे इंटरव्यू दे रहा था, यूरोप के इनफैक्ट बहुत सारे दे रहा था। तो मैं थोड़ा इंटरव्यू के टर्म्स में आई वाज लाइक ऑन द पार कि हाँ मैं कर सकता हूँ क्रैक, इतना कॉन्फिडेंस था। तो हैकर रैंक का राउंड आया, उसमें तब ये लोग प्रोफाइल रिलेटेड राउंड था, उसमें तो जावा का एक क्वेश्चन दिया हुआ था पूरा आपको सॉल्व करना था, और एक शायद डीएस का क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चंस थे। तो मैंने डीएस वाले के सारे टेस्ट केस पास हो गए थे, बट जो जावा वाला था उसमें टेस्ट केसेस मेरे कुछ यूनिट टेस्ट केसेस फेल दिखा रहा था। बट आई वाज डैम श्योर कि मैंने लॉजिक बहुत सही लिखा है, मतलब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था खुद पे। लेकिन हैकर रैंक ने पता नहीं कैसे वो मेरे सारे टेस्ट केसेस फेल कर रखे थे। तो बहुत ही कोई माइनर चीज थी तब तक मुझे नहीं पता थी। फिर मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करते मैंने हैकर रैंक पे रिव्यू में जो फीडबैक फॉर्म आता है लास्ट में, तो मैंने उसमें भी लिख दिया कि आई फील कि माय लॉजिक इज एब्सोल्युटली करेक्ट बट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द टूल, दैट्स व्हाई माय यूनिट टेस्ट केसेस आर फेलिंग। सो मैंने सबमिट कर दिया। मैंने अपने जिसने मेरे को रेफर किया था मैंने उसको भी बताया कि आई थिंक कोई इशू हुआ है बैकएंड पे, अदरवाइज मेरा लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट है, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। तो ये हुआ हैकर रैंक सबमिशन तक का पार्ट। तो हैकर रैंक सबमिट होने के बाद मैं वेट करता रहा कि कब इनका रिस्पांस आएगा, लेकिन अंदर से डर भी लग रहा था, टेस्ट केस तो फेल हो गया है। फिर ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद मेरे पास और मैंने उनको मेल भी कर दिया था, जिस रिक्रूटर का मेरे पास ईमेल आया था शुरू में हैकर रैंक टेस्ट के लिए, मैंने उनको ईमेल भी कर दिया था कि मैंने लॉजिक सही लिखा है, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, प्लीज हैव अ ड्राई रन बिफोर कंक्लूडिंग समथिंग, ऐसा कुछ मैंने ईमेल डाल दिया था। देन मेरे पास 2 हफ्ते के बाद आया कि ये लॉजिक इज करेक्ट। एक्चुअली मैंने क्या था, जो जावा प्रॉब्लम थी उसमें आउटपुट में कहीं पे स्पेस का एक बिल कुछ जनरेट करना था, उसमें स्पेस वगैरह लगाने थे, वो स्पेस एक आध माइनस प्लस हो गया था, इस वजह से सारे यूनिट टेस्ट के फेल हो रहे थे। तो मेरे पास आया कि we'll like to go further, we'll like to engage into further discussion with you. I was like damn happy कि भाई चलो सेल्सफोर्स का भी आया, आप देखते हैं सेल्सफोर्स में क्या होता है। अब तब तक मेरे पास एक ऑफर आ चुका था, जर्मन का ऑफर था, तो मैं आई वाज लाइक प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि ठीक है यार, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन जब आप इंटरव्यू डे में पहुंचते तो थोड़ा सा आपको नर्वसनेस तो रहती है। फिर फर्स्ट राउंड था मेरा हायरिंग मैनेजर राउंड। जिस भी टीम के लिए मैं हायर हो रहा था उस टीम की मैनेजर थी और साथ में एक इंजीनियर थे उस टीम के। तो उस राउंड में मोस्टली दे वर लुकिंग लाइक इफ आई एम अ टीम फिट गाय फॉर देम, कि मतलब मोटा मोटा ओवरव्यू मेरे को अपने जॉब डिस्क्रिप्शन समझा रहे थे अच्छे से कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी आपकी, क्या आप इंटरेस्टेड हो, आप अभी तक क्या करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अलाइन होता है नहीं। बहुत ट्रांसपेरेंट थे मैनेजर, आई वुड से इतने ट्रांसपेरेंट मैनेजर मैंने कहीं नहीं देखे हैं।
इतने प्यार से उन्होंने हर चीज़ को पोर्ट्रे किया, जो एग्जैक्ट मुझे करना था, एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे पहले ही बता दी गई। देन एक जो साथ में टीम के कोई इंजीनियर थे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा, एक डीएस का नॉर्मल सा आई वुड से इजी लेवल का कोई क्वेश्चन पूछा, एंड देन अरे का क्वेश्चन था वो, और आराम से मैंने सॉल्व कर दिया था उस राउंड में। तो ये आई थिंक 40 मिनट्स का डिस्कशन था, जिसमें हायरिंग मैनेजर मोस्टली 25 मिनट्स हायरिंग मैनेजर लिए, 10-15 मिनट्स उन इंजीनियर लिए, जस्ट टू सी इफ लाइक आई एम गुड इनफ टू स्टार्ट discussion with the entire panel or for the further rounds of interviews. So उन्होंने मेरे से चॉइस मांगी कि आप इंटरव्यू कब देना चाहोगे, तो मैंने पहले एक डेट चूज की थी, बट फिर मैं अवेलेबिलिटी इश्यूज थे मेरे थोड़े, तो फिर मैंने थोड़ा आगे की डेट उनसे मांगी। आई थिंक 2 हफ्ते बाद की मैंने उनसे डेट मांगी, दे वर प्रीटी मच ओके विद दैट। तो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ एक सैटरडे को, एंड फ्राइडे नाइट की स्टोरी तो आप सबने मेरे पहले वाले वीडियोस में सुनी ली होगी, दैट आई वाज पार्टिंग टिल लाइक 5:30 और 6 इन द मॉर्निंग, एंड देन सब लोग उठ के गए। उसके बाद मैंने थोड़ा ग्राफ्स वगैरह भी थोड़ा ओवरव्यू वापस से पढ़ा था। तो इंटरव्यू डे वाले दिन आई हैड 4 मोर डिस्कशंस। जिसमें फर्स्ट राउंड वाज अ कोड डीएसए राउंड अगेन, जिसमें आई वाज आस्क्ड वन आई वुड से मीडियम टू हार्ड लेवल 2D array question matrix problem that was, जिसको मैंने I think DP के साथ solve किया था, so that was one problem, and the another one was a medium level regression problem. So ये 2 question मुझसे पूछे गए थे। तो मैंने first 40 minutes to 1 hour का राउंड था, तो मैंने I think 40 minutes या 45 minutes तक दोनों question solve कर दिए थे। So that's how my first round went. The interviewer was very सपोर्टिव। अगर मैं कहीं पे पहले उन्होंने मुझसे लॉजिक पूछा, मैंने सूडो कोड लिखा जो मेरे को लग रहा था एल्गोस का बनाया, फिर मेरे को लगा कि इसको ब्रूट फोर्स को मैं कैसे और ऑप्टिमाइज करूं। सो अगर मैं कहीं गलत जा रहा तो they were just asking do you need to go into this direction or you can think of something else. तो they were quite supportive I would say. मेरा एक और डीएस का राउंड हुआ, तो उस राउंड में मुझसे फिर से ट्री का क्वेश्चन पूछा गया, एक बाइनरी ट्री का क्वेश्चन था, एंड वो क्वेश्चन मैंने शुरू में मैं अटक गया था उसमें, क्योंकि ट्री मैंने प्रैक्टिस बहुत किया था, लेकिन फिर भी ना थोड़ा डर लगता था ट्री का, क्योंकि उससे पहले किसी इंटरव्यू में मुझसे ट्री पूछा नहीं था किसी ने। तो इंटरव्यू में बैठते हुए मैंने लॉजिक तो बना दिया, ब्रूट फोर्स अप्रोच मेरे पास थी, बट मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा कि मैं कोडिंग टर्म्स में उसको लिख पाऊँ। तो धीरे धीरे करके वो इंटरव्यू बहुत सपोर्टिव थे। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 35 मिनट्स के आसपास ले लिया, और तब मैं ब्रूट फोर्स के पास आया कि हाँ मैं ऐसे शायद कर सकता हूँ। फिर उन्होंने वापस बोला कि अपना लॉजिक फिर से बताओ, आपने क्या सोचा है। फिर मैंने लॉजिक बताया, तो क्या जो आप बोल रहे हो और जो आपने लिखा है क्या वो सेम है। तब मुझे अटका कि हाँ यार कुछ मैं यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, या यहाँ पे मैं ये फ्लैग इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इस लेफ्ट चाइल्ड को ट्रैवर्स कर सकता हूँ। जो भी क्वेश्चन था, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता तो मैं क्वेश्चन शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट बाइनरी ट्री का क्वेश्चन था वो। तो मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया, 35 मिनट्स के आसपास उसी में लग गया था। फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन उन्होंने ग्राफ का पूछा, तो ग्राफ का क्वेश्चन मैंने, क्योंकि सुबह मैंने ग्राफ रिवाइज किया था तो मेरे दिमाग में बहुत फ्रेश था, और तो वो क्वेश्चन मैंने फटाफट 15 मिनट में निपटा दिया। मतलब सूडो कोड लिख दिया उसका, और ऑलमोस्ट मतलब मैं कोड लिखने लग गया था, ऑलमोस्ट पूरा भी कर दिया था। तो वो समझ गए कि आई वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड द इंटरव्यू लाइक 55 मिनट्स के आसपास में। फिर उन्होंने पूछा यू वांट आस्क समथिंग, और दैट्स अ स्टैंडर्ड इंटरव्यू प्रोसेस फॉर एवरी इंटरव्यू दैट यू विल फेस इन सेल्सफोर्स। You are supposed to solve questions in 40 to 50 minutes, and then 5-10 minutes are reserved for anything you want to discuss more. So second round हुआ, third round was a hiring manager round, or I would say directorial round there. That was like 1 hour intense discussion with the director of the team that I was being hired for. They were again checking whether I'm a good fit for the team, what values do I carry, how do I work well in conflicts. टिपिकल डायरेक्टर इंटरव्यू जो होते हैं या हायरिंग मैनेजर इंटरव्यू जो होते हैं डिफरेंट कंपनीज में, तो मैंने कैसा काम किया, मैंने डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल किया है, एंड कि टीम फिट में अगर बोले तो कि कोई बंदा कम काम कर रहा है, आप ज्यादा कर रहे हो, या आप कम कर रहे हो कोई ज्यादा कर रहे हो, तो आप उस सिचुएशन को कैसे कोप अप करोगे, यू आर आर्ग्यूइंग ऑन समथिंग विद योर टीममेट, हाउ वुड यू कम अप विद अ सॉल्यूशन दैट इज बेस्ट फॉर द टीम। सो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्टोरियल राउंड्स के लिए, जिसमें आपकी बेसिकली मेंटेलिटी चेक की जाती है, या कंपनी की वैल्यूज के साथ आप फिट बैठते हो या नहीं बैठते हो।
गया। उसके बाद फाइनल राउंड वाज बिट ऑफ सिस्टम डिजाइन, बिट ऑफ प्रोजेक्ट जो मैं उस टाइम पे कर रहा था, मतलब जो भी ऑफिस मेरे एक्सपीरियंस रिलेटेड था, एंड देन ऊप्स कॉन्सेप्ट एंड जावा की कुछ डिबगिंग प्रॉब्लम्स थी, या और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन था कि जो मैं रिलेट करके बता पाऊँ कि हाँ ये दैट वाज आल्सो लाइक 1 hour राउंड और समथिंग, एंड दैट वेंट प्रेटी स्मूथ। आई वाज रियली गुड इन जावा, आई वर्क मोस्टली इन जावा थ्रू आउट। सो डेलोइट में मैंने बहुत अच्छा काम किया था जावा पे, माइक्रो सर्विसेज वगैरह में मैंने काम किया था, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, मैं अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से समझता भी था कि मैंने क्या किया है वहाँ पे। तो वो राउंड मेरा बहुत स्मूथ गया। So these were 4 rounds of interviews that I had on Saturday. So total, if I include the hiring manager round before that and the hacker rank, so it was like 6 rounds that I had to go for Salesforce. So interviews के बाद जो भी HR थी उन्होंने मेरे को लंच कराया Salesforce में। Salesforce has an amazing lunch. वो कल्चर वाली वीडियो में बताऊंगा डिटेल में कि क्या क्या है Salesforce में। देन बहुत ही बढ़िया लंच मैंने किया। सुबह से मैं कुछ नहीं खा के आया था, सिर्फ पेन किलर खा रखा था मैंने एक ब्रेड के ऊपर, जस्ट बिकॉज आई कुड नॉट सिट, जो आपको पता होगा पिछली वीडियो से। तो बहुत अच्छा लंच किया, मैं भरपेट किया, मैं वाज कॉन्फिडेंट कि मेरा इंटरव्यू तो अच्छा गया, वो ना हो वो बात की बात है, बट कि मुझे एक सेटिस्फेक्शन था कि मैंने जो 4-6 महीने मेहनत की है, मैंने अपना 100% इस इंटरव्यू में दिया है। एंड उसके बाद मैनेजर ने भी, जब मैं सेल्सफोर्स से जा रहा था उस दिन, तो मैनेजर ने बहुत ही प्यार से मेरे को ग्रीट किया कि हाउ डिड यू लाइक द इंटरव्यू। उन्होंने फीडबैक मांगा वहीं पे, एंड शी वाज सो स्माइलिंग, एंड आई मीन द बेस्ट मैनेजर दैट आई हैव एवर फेस्ड टिल देन। मतलब इतना प्यार से उन्होंने मुझसे पूछा, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दैट शी वाज मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन पर्सन, और कि वो लोग एक टिपिकल मैनेजर लुक जो मैंने उससे पहले देखा था वो नहीं था उनके चेहरे पे। दैट वाज अ प्रीटी स्मूथ एक्सपीरियंस। देन आई वेटेड फॉर लाइक ऑलमोस्ट 2 weeks, then I was strolling after lunch on a Monday, I think. Deloitte में मैं लंच करके दोस्तों के साथ घूम रहा था, तब I received a call from the HR that yeah, we would like to go with your candidature for the role. So do you have some number in mind? And believe me, I did not have any number in mind. मैंने रिसर्च थोड़ा बहुत किया था, पर इतना नहीं रहा। I'll call you back. फिर मैंने थोड़ा सोचा, दोस्त से पूछा कि क्या क्या आइडिया है, तो मैंने लगाया, बट मेरे से बिलीव नहीं हो रहा था कि वो कितना ऑफर करते हैं उस टाइम पे। तो आई आस्क्ड देम सम नंबर व्हिच they kind of negotiated. I then said to them that I have a German offer. Then they kind of, did a bit of negotiation, but that was just for the sake of it. Offered me much more than what I asked for. So yeah, that is my Salesforce interview story, and I hope आप लोगों को थोड़ा कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप Salesforce की तैयारी कर रहे हो तो प्रोडक्ट टीम्स के लिए मोस्टली इंटरव्यूज ऐसे ही चलते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस का लेवल इधर उधर हो जाता है, बट या दैट इज हाउ इट इज। सेल्सफोर्स के अंदर अब प्रोडक्ट टीम्स के साथ साथ में सेल्सफोर्स कंसल्टिंग और टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियरिंग वाले रोल भी है, जिसको CSU बोलते हैं। तो यू गाइस कैन प्रिपेयर फॉर दैट, एंड आई विल ट्राई टू शेयर एक्सपीरियंसेस ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर दोज रोल्स एज वेल। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, जो भी आपके दोस्त हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्विच के लिए, उनको वीडियो शेयर जरूर करना। एंड देन गाइस टेक केयर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बाय बाय।